हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी के आरोह और बितान पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हमने आरोह के गद्यखंड और काव्यखंड दोनों की सम्मिलित किया है, साथ ही बितान भी हमने इसमें पूरी कवर की है। तो सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए सही विकल्प में है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, तो इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा पूछ रहा है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन 4 पढ़ लीजिए, जो राइट आंसर है कमेंट में पहले कर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताते चलता हूँ। चलिए इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बदलू सिंह कौन था? दरोगा, पुजारी, सिपाही या पंडित? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सिपाही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देव दुर्लभ त्याग किसने किया? आलूपीदीन, बंसीधर, बदलू सिंह या मुंशी जी? ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बंसीधर ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक हैं। आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, कृष्णा सोबती जी मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नान बाई किसे कहते हैं? ठीक है, तो नान बाई किसे कहते हैं? रोटी बनाने वाले को, लड्डू बनाने वाले को, कपड़ा सीने वाले को या शरबत बनाने वाले को? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी बनाने वाले को। अगला प्रश्न देखते हैं, मियां नसीरुद्दीन मतलब कौन थे? तो मियां नसीरुद्दीन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नान बाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुनकी क्या है? तुनकी क्या है? तो तुनकी देखिए ऑप्शन नंबर, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। पहले आप लोग कमेंट में लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, तो तुनकी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रोटी। अगला प्रश्न देखिए, गलता लोहा एक विधा है, तो गलता लोहा कहानी है। ठीक है, तो गलता लोहा क्या है? एक कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, गलता लोहा कहानी के लेखक हैं, तो गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शेखर जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धनराम के पिता थे, तो धनराम के पिता कौन थे, मतलब क्या थे? तो वो लोहार थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धनराम के पिता का नाम था, तो धनराम के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी यानी गंगाराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्पीति में 12 पाठ है, तो निबंध है, आत्मकथा, यात्राव्रत या कहानी? तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये यात्राव्रत यानी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, रजनी एकांकी के लेखक कौन है? तो आप सबने पढ़ा है, रजनी जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग करेक्ट आंसर जरूर बताएं, जिनको पता है कमेंट में जरूर लिखें। देखिए 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है, लीला बेन के पुत्र का नाम था, तो क्या नाम था? इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अब अमित अपने कम अंकों के लिए दोषी मानता है। किसे दोषी मानता है? हेडमास्टर को, अपनी माँ को, या अपनी बहन को, या स्वयं को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अपनी माँ को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि? तो इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर मैं आपको बताऊं। ऑप्शन पहला देखिए कह रहा है, वह अमित से स्नेह करती थी, अमित लीला का बेटा था, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में समर्थ थी, या उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था? तो रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में समर्थ थी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लीलाबेन थी, तो लीलाबेन कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा घरेलू महिला। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करें, यदि आंसर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच के फिर आंसर लिख कर फिर वीडियो देखें। ठीक है, जामुन का पेड़ पाठ के लेखक हैं, तो कौन है जामुन का पाठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कृष्ण चंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण चंद्र ने पाठ में खालिस्तान पेड़ का वर्णन किया है, तो जाहिर सी बात है जामुन का पेड़ है तो जामुन का वर्णन किया होगा। ठीक है, तो जामुन के पेड़ का वर्णन किया है। अगला देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो उद्यान कृषि विभाग को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत माता पाठ के रचयिता हैं। देखिए, यदि आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, साथ ही पीडीएफ पाना चाहते हैं, सभी चैप्टर वाइज नोट पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू पूरा पीडीएफ आपको मात्र 29 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 29 रुपये में पूरा आपका पूरा गद्यखंड है। ठीक है, 11th हिंदी का पूरा आप ले सकते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल ही आपको प्रश्न नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, मात्र 29 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे चेक करिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 29 रुपये पे करेंगे, आपका पीडीएफ उसमें डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसमें सभी चैप्टर हैं, एक चैप्टर नहीं है, पूरे 1 से लेकर 10 तक के पूरे आपके गद्यखंड के हैं। काव्यखंड का भी मैं जल्द से जल्द बना रहा हूँ, उसका भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप जा सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे संपूर्ण के हैं। ठीक है, इसमें कोई एक चैप्टर नहीं है, मतलब एक चैप्टर के नहीं है, ये सभी के मिला के हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव। लेकिन उसमें क्या है, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो उसमें एक एक चैप्टर के आपके 20, 25, 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आपको, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, उसको लेना चाहते हैं मात्र 29 रुपये में आप ले सकते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं उद्यान कृषि विभाग को हो गया। भारत माता पाठ के रचयिता में बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 देखिए, कबीरदास जी थे, तो कबीरदास जी क्या थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, वो ज्ञान मार्गी कवि हैं। कबीरदास जी की रचना है, तो बीजक उनकी रचना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर किसे कहा है, तो कबीर को कहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, नरसिंह मायरो किसकी रचना है, तो ऑप्शन इसमें देखिए सभी पढ़ लीजिए, तो मीरा की रचना है, आप सबको पता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए मीरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मीरा के आराध्य हैं, तो मीरा के आराध्य श्री कृष्ण है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैठी बैठी सींची सींची में अलंकार है, जिसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए आप, ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर डी वाला। ठीक है, इसमें क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, एक ही शब्द जब मतलब उसको शब्द की पुनरुक्ति हो, ठीक है, वही शब्द बार बार आए, तो पुनरुक्ति प्रकाश आंसर ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। कहाँ कही है कोई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखिए एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इसमें शब्द की नहीं हो रही है, वर्ड की आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पर वर्ड की जब आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। 30वां क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, अगला देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, तो ये छायावादी कवि हैं, आप सबने पढ़ा है, तो बी ऑप्शन है। छायावाद के स्तंभ कौन कौन से माने जाते हैं, पंत प्रसाद निराला वर्मा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चार हैं जो हैं छायावादी के आधार स्तंभ हैं, मतलब उनको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, वीणा के रचयिता हैं, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 32 का सी वाला, यानी सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो वीणा के रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत। घर की याद कविता के रचयिता कौन है, तो घर की याद किसने लिखा है, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए, इसका राइट आंसर मैं बता दूं, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, तो कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा चंपा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साय में धूप लगना में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विरोधाभास अलंकार। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है, तो कौन सी कविता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, जो कि आपके निर्मला पुतुल द्वारा लिखित है। उसके बाद देखिए, भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक हैं, तो कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आरोह तो है ही इसमें, साथ ही बितान पुस्तक भी है। ठीक है, आरोह के काव्यखंड और गद्यखंड मिलाकर है, साथ ही आपका बितान भी इसमें सम्मिलित है। देखिए यहाँ से बितान के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये सभी बितान के हैं। ठीक है, तो वो भी चैप्टर्स में सम्मिलित है। तो चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुई का निर्माण करने वालों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें चिंजारो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु घासीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो 39 का हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, यानी सफुरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गुरु घासीदास को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कहाँ पर हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि औरा धौरा पेट के तले। ठीक है, उसके बाद बेजुबान पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो बेजुबान जो पाठ है वो लिखा गया है निबंध। ठीक है, निबंध विधा में लिखा गया है, तो इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्थर के बने मृतकों के स्मृति चिन्ह को आदिवासी क्या कहते हैं, तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गाता
कल्लक, ठीक है, कल्लक कहते हैं उसे। स्पीति की मुख्य फसल है, तो स्पीति का मुख्य फसल जो है क्या है, तो सभी हैं, ये गेहूं भी है, सरसों भी है, मटर भी है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पीति में 2 ही वस्तुएं होती हैं, मतलब ऋतुएं होती हैं, वस्तुएं नहीं, तो 2 ही ऋतुएं होती हैं। तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शीत और वसंत, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्पीति नदी कौन सी नदी में मिलती है, ठीक है, तो 45 का ऑप्शन डी यानी सतलज नदी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कृष्णनाथ जी को किस सम्मान से नवाजा गया, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोहिया। अब देखिए अगले प्रश्न देखते हैं, कविता का गांधी कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मतलब मूलतः क्या है, तो एक पटकथा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुई का खुदाई काम क्या कहलाता है, तो कुई की खुदाई का जो काम कहलाता है चिंजा कहलाता है, ठीक है, और जो करते हैं उसे चिंजारू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन यानी पटकथा कहा जाता है, ऑप्शन ए। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहे में आप सबको पता है टोटल मात्राएं पूछी हैं, तो 13 और 11 के विराम से होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 मात्राएं हो जाएंगी। पूरा शब्द का तत्सम क्या होगा, पूर्ण, ठीक है, पूरा का तत्सम जो जाएगा पूर्ण हो जाएगा। तो ये 2022 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है कुछ, तो इसलिए इसमें लिखे हुए हैं, सभी मिक्स क्वेश्चन है, सभी चैप्टर सभी टोटल मिला के। तो इस प्रकार से हमने देखे आपके 11th हिंदी के, और देखिए सभी चैप्टर के आप चैप्टर वाइज चाहिए PDF, तो आप 29 रुपये पे करके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।